Great morning, students. I hope all are fine and safe at your home. बच्चों, आज हम हिंदी में पाठ 1 पढ़ेंगे जिसका नाम है भाषा और व्याकरण। भाषा और व्याकरण। सबसे पहले हम पार्ट 1 करते हैं, मीन्स भाषा की परिभाषा। देखिए, मन की बात दूसरों तक पहुंचाने और दूसरों की बात को समझने का साधन भाषा कहलाती है। जैसे अध्यापिका पढ़ा रही है। नेक्स्ट देखिए आगे, भाषा के मुख्य 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। नेक्स्ट देखिए आगे, मौखिक भाषा, जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात सुनकर समझते हैं, तब वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हो, चित्र में देख रहे हो, लड़का क्या कर रहा है, फोन पर बात कर रहा है, उधर से भी दूसरा लड़का फोन पर बातें कर रही है। ये भाषा का कौन सा रूप है, मौखिक रूप, जिसमें बोलना और सुनना आता है। एक बच्चा बोल रहा है, दूसरा उसे सुन रहा है। दूसरा रूप देखिए, लिखित भाषा, जब हम लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और पढ़कर उसका अर्थ समझ लिया जाता है, तब वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। जैसा आप चित्र में देख रहे हो, एक बच्चा क्या कर रहा है, पुस्तक को पढ़ रहा है और दूसरा नोटबुक में लिख रहा है। ये भाषा का कौन सा रूप है, लिखित रूप। इसके अंदर पढ़ना और लिखना आता है इसके अंतर्गत। नेक्स्ट देखिए आगे है हमारा, पंजाब में कौन सी भाषा बोली जाती है, पंजाबी। नेक्स्ट है आगे हमारा, बंगाल में बंगाली। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम अब अपना सेकंड पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट में क्या, सेकंड पार्ट है हमारा लिपि। भाषा की ध्वनियों के लिखित चिन्हों को लिपि कहते हैं। किसे कहते हैं, लिपि। भाषा की ध्वनियों के लिखित चिन्हों को लिपि कहते हैं। जब हम भाषा को लिख देते और वो चिन्ह लगते, वो क्या कहलाती है, लिपि कहलाती है। अब आगे हम कुछ भाषाओं की लिपि देखते हैं। सबसे पहले देखिए, हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी, संस्कृत देवनागरी, गुजराती देवनागरी, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी रोमन, फ्रेंच रोमन, पंजाबी गुरुमुखी। नेक्स्ट पार्ट देखिए हमारा पार्ट नंबर 3। इसमें देखिए क्या आता है, व्याकरण। थर्ड पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे अब, व्याकरण। देखिए व्याकरण, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। किसे कहते हैं, व्याकरण। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। गॉट इट। नेक्स्ट देखिए आगे, व्याकरण के लाभ। व्याकरण के क्या क्या लाभ हैं, जो शास्त्र शुद्ध भाषा बोलना व लिखना सिखाता है उसे व्याकरण कहते हैं। किसे कहते हैं, व्याकरण। जो हमें शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना सिखाता है, वह क्या कहलाता है, व्याकरण। आगे देखिए नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट नंबर 4। इसमें हम करेंगे, पाठ में हमने क्या सीखा, जानिए। अब हम यह जानेंगे कि हमने अपने पाठ में क्या क्या पढ़ा है और सीखा है। अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने और दूसरों की बात को समझने का साधन भाषा कहलाता है। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। बोलकर और सुनकर जिस भाषा का प्रयोग करते हैं मौखिक भाषा कहलाती है। पढ़कर और लिखकर जिस भाषा को समझा जाता है लिखित भाषा कहलाती है। हमारी राजभाषा हिंदी है। प्रतिवर्ष 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है।
लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। भाषा के शुद्ध और प्रभावशाली प्रयोग का ज्ञान व्याकरण द्वारा होता है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।